हेलो एवरीवन। तो यहाँ है सुबह का टाइम। मैंने अभी छत धो ली है। आज है गोवर्धन पूजा, जिसके लिए गोवर्धन जी बनाए जाएंगे। तो आज अभी कोई आया ही नहीं था और मैंने ये अकेले बनाना शुरू कर दिया। और मतलब पहले तो मेरी दादी सास बना लेती थी, तो अब वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सेवा। तो मेरी दादी सास बनाती थी और सास मेरी सेवा करती थी, लेकिन अब ये सब दोनों चीज़ें मेरे अंडर आ गई हैं। तो यहाँ मेरे को पहले भी मैं शादी से पहले बना लेती थी, तो अब की फिर मैंने अकेले ही अपना शुरू कर दिया था बनाना गोवर्धन जी को। तो देखिए कैसे कैसे बनाती हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करी मैंने कि अच्छे से बनाऊँ। तो इस बार मैंने पहले गोवर्धन जी ही बनाए बीच में, देन उसके बाद फिर बाउंड्रीज वगैरह बनाई। और छत पे कुछ स्केल तो होता नहीं है, तो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया था। चाचा हंस भी रहे थे उस बात के लिए, लेकिन मेरे को वो एक ही जगह बैठ के एक मतलब हेल्प होती तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन फिर इधर उठो उधर जाओ, तो ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया था। तो गोवर्धन जी तो बहुत परफेक्ट बने थे, बिल्कुल सही बने थे, आँख नाक वगैरह सब। तो यहाँ इनकी बाउंड्री बना के इसको बंद कर देंगे और अंदर बनाएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें बनती हैं, सबके घर अपने अपने तरीके से बनता होगा। तो यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे नादी बनेगी, जहाँ पे गैया भैंसियाँ चरती हैं, तो वो नादी बनाई जाएगी। वहाँ पे गैया बिठाई जाएंगी, गेट पे चौकीदार बिठाया जाएगा। इस तरीके से गोवर्धन बनेंगे। और इस मतलब गोवर्धन जी के जो दुनिया उन्होंने रच रखी है, इस तरीके से ये दिखाया जाता है। शायद ये इसका दिखाने का वो है कि इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे अंदर देवरानी जेठानी बनाई जाती हैं। तो यहाँ बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद अब अंदर की चीज़ें बना लेते हैं। और आज थोड़ा सा इन्हें डेकोरेट भी कर देंगे। रंगोली के कलर जो रखे थे उनसे डेकोरेट कर देंगे। लोगों का मैंने देखा है बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, तो मुझसे तो जैसा बन पड़ा और मैंने वैसे ही बनाया। और अपनी जान में तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत ही वीडियो कॉल करके घर पर भी दिखाया। तो आप लोग ने भी बनाए होंगे। अधिकांश लोगों के यहाँ गोवर्धन पूजा ज़रूरी होती है और होनी भी चाहिए। अच्छा लगता है त्यौहार, 3-4 दिन त्यौहार मनाते हैं हम सब लोग। तो यहाँ पे देखिए ये मैं बना रही हूँ। अंदर लोगों को रूप देना है, मतलब वैसे तो आप आकार नहीं दे सकते, और बनाने वाले बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हाथ बना दिए हैं मैंने। और इस तरीके से 4 लोग बनाएंगे जो ताश खेल रहे होंगे, 4 लोग। और देवरानी जिठानियाँ 2 रोटी बना रही होंगी, चूल्हा जल रहा होगा, और 2 लोग ढोलक मंजीरे बज रहे होंगे। मतलब घर की खुशहाली दिखाई जाती है। इस तरीके से त्यौहार को प्रतीत किया जाता है कि त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, त्यौहार में क्या क्या चीज़ें होती है। यही एक तरीका है इसको बनाने का और दिखाने का। तो यहाँ आज गोवर्धन जी सब बन गए हैं और अब इसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे पूजा। और आगे आप लोगों को बताऊँगी भी मैं कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है और क्यों सेलिब्रेट की जाती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो यहाँ देख सकते हैं आप गोवर्धन जी बनकर रेडी हो गए हैं बिल्कुल। अब इनमें थोड़ा सा कलर कर देते हैं और एक आध चीज़ ऐड कर देते हैं। जो खिले होती है ना दिवाली पे जो आती हैं, उनसे मैंने इनके दांत बना दिए हैं इस तरीके से। और हाथों पे थोड़े से लगा के बाउंड्री बना दी है, कलाई वगैरह पैरों के इस तरीके से। थोड़ा सा उनको मतलब जैसे समझ में आए आकृति, इस तरीके से उनका थोड़ा सा काम कर दिया है। और ये देखिए थोड़े थोड़े कलर डाल दिए हैं इस तरीके से। तो यहाँ चाची आ गई थी, चाची अपने घर जा रही थी बरेली भाई दूज के लिए। तो थोड़ी सी उन्होंने भी हाथ लगा दिया, उन्होंने भी इसमें कलर कर दिया। उनका मुकुट है ये ऊपर, मोर पंख है, तो जिसमें उन्होंने कलर, चाची रंगोली कलर बहुत अच्छे करती हैं। बट ये कलर कुछ सीले हुए से थे, नमक नमक सा था ये कलर का। तो खैर जैसा भी होना था त्यौहार के लिए हमने कर लिया। और फिर आ गई मैं तैयार होकर यहाँ को अपने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने। तो जो पूजा होती है घर में मेरे आने से पहले से जो होती थी, तो वो ये लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, तो वो मैंने कर ली यहाँ पे। पूरा तैयार व्यार होकर करनी होती है, महावरी वगैरह लगा के। देन उसके बाद फिर मैं अन्नकूट बनाती हूँ और भोग लगाती हूँ ठाकुर जी का। तो वो सब भी आगे ब्लॉग में है। ये एक स्पेशल गोवर्धन ब्लॉग ही होने वाला है, तो आप लोग आगे भी इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और ठाकुर जी की एक स्टोरी भी शेयर करेंगे छोटी सी।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दिवाली सब लोगों ने मना ली है। दिवाली के बाद एक दिन का इस बार गैप भी हो गया है, तसल्ली हो गई, सबको आराम मिल गया, जितनी थकान थी सब उतर गई है। और आज जिनके घर गोवर्धन पूजा हो रही होगी तो उन लोगों ने कर ली होगी। मैं भी गोवर्धन पूजा करी आई हूँ। मैं यहाँ जो होता है जिस तरीके से पहले लक्ष्मी गणेश जी को वहाँ बिठाया जाता है और उनकी पूजा करी जाती है, पूरा तैयार व्यार हो के, महावरी पैर में लगा के, महावर वगैरह, तो इस तरीके से। तो वो अब मम्मी नहीं करती हैं, मैं करती हूँ वो पूजा। ट्रांसफ़र हो गई है इधर, तो वो काम हो गया है। और अभी होगी लड्डू गोपाल की पूजा, वहाँ मैं बिठा लेती हूँ उन्हें। अगर लास्ट ईयर का व्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, तो मैं वहाँ बिठा लेती हूँ उन्हें। और वहाँ बिठाने के बाद वहाँ उनका अन्नकूट का भोग लगता है। तो अभी मेरा इतना काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ अन्नकूट बनाने। सब्जियाँ आ गई हैं, 15-16 सब्जियाँ कुछ आ गई हैं, थोड़ी थोड़ी। तो उनका वैसे मैं हमेशा चावल में बनाती हूँ, इस बार मैं सोच रही हूँ कि सब्जी और पूड़ी करके इस तरीके से बना लूँ। तो चलिए बनाते हैं। अब सब्जी वब्जी काट लेते हैं फिलहाल, क्योंकि ऊपर इतनी धूप थी, पसीने में हो गई हूँ मैं। मेकअप वेकअप सा नहीं करके गई, हालांकि कुछ टचअप सा दिया था बस, और लेकिन पसीना हो गया है, बहुत ज़्यादा वो हो गई है स्वेटिंग। तो अभी चलते हैं और बना लेते हैं खाना, फिर ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, ऊपर गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। ये सब कुछ घर में कर लेती हूँ मैं बच्चों के साथ। तो हाँ, पूजा भी हो गई। राधिया को वीकनेस के चक्कर में बेचारी सोती रहती है, कब इधर उठाते ही नहीं। अभी चलेंगे दूसरी पूजा करने लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी को लेके चलेंगे। अभी इतनी चिड़चिड़ी हो गई है तबीयत खराब होने के बाद से। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल अपनी सब्जियों को चॉपिंग वॉपिंग करते हैं। पंखा भी चला लेते हैं। लड्डू गोपाल दिखाती हूँ मैं आपको। लड्डू गोपाल गिरिराज जी महाराज हमारे तैयार हो गए हैं, बस इन्हें ऊपर लेके चलेंगे। अभी तो भोग में सेब दे दिया है इन्हें, और फिर उसके बाद लगाएंगे इनको अन्नकूट का भोग। तो अन्नकूट की सब्जियां ये रखी हैं सारी, थोड़ी सब्जियां सब आ गई हैं। और अभी थोड़ा इसमें मैं मटर और पनीर ऐड कर दूंगी। तो ऐसे करके बेटा उठाया था। अच्छा जाओ दर्शन कर आओ, अभी चलेंगे दोबारा। अभी कोई नहीं करके आया, अभी जो अम्मा पूजा करती है बस वो वाली पूजा मैं करके आई हूँ। जो अपने सब लोग करते हैं वो अभी किसी ने नहीं करी है, वो कहीं हुई नहीं है, अभी भोग ही नहीं बना है। अब भोग बन जाए ठीक है, हम नहीं समझा पाएंगे तुम्हें। सब्जियां सब कट गई हैं, धुल गई हैं। और यहाँ ये रहा मसाला। अभी मसाला सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च देसी घी में, ये खाना देसी घी में बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कूट रही हूँ, धुआं आ गया है। तो यहाँ मैंने लौंग, काली मिर्च कूट ली है, लाल मिर्च नहीं डालूंगी मैं इसमें। हरी मिर्च, अदरक और गरम मसाले का ही रखूँगी इसमें चरपरापन। तो इस तरीके से मोटा मोटा कूट के मसाला बिल्कुल भुन गया, देख सकते हैं आप लोग। तो मसाला बिल्कुल भुन गया। अन्नकूट के लिए डाल देते हैं इस पर सब्जियां। तो यहाँ पूड़ियाँ सिक गई हैं, आटा भी ऐसे ही छोड़ दिया है। और ये बन गया है अन्नकूट, सब सब्जियों का मिक्स करके प्रसाद। तो चलिए भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, सेवा करते हैं ठाकुर जी के ऊपर चल के। तो अभी हो गया है, भोग तैयार हो गया है ठाकुर जी का। और भोग में अन्नकूट, दूध उनके लिए, मीठा उनके लिए, फल, पूड़ी और जल। तो ये पूरी ट्रे ऊपर लेके चलते हैं। अभी कोई हेल्प के लिए देख रही हूँ कि कोई एक ठाकुर जी को ले चले ऊपर और एक मैं ले चलूँ एक चीज़। तो इस तरीके से ऊपर चले जाएं, फिर ऊपर चल के उनकी आरती करेंगे, परिक्रमा करेंगे, भोग लगाएंगे। दियो के पास नहीं। तो यहाँ मैंने तीनों ठाकुर जी बुला लिए थे और अब मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक स्टोरी। तो गोवर्धन जी हम क्यों मनाते हैं इसका कारण आपको बताती हूँ
कि पहले जब ब्रज में गोवर्धन पर्वत की जगह इंद्र देवता को पूजा जाता था, सारे ब्रजवासी इंद्र देवता को पूजते थे, तो भगवान कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि हमें सब कुछ देने वाले तो ये गोवर्धन पर्वत है, तो हम इनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो सब गाँव वालों को समझ में आ गया, ब्रजवासियों को, कि हम गोवर्धन जी की पूजा करते। तो उन्होंने खूब मिष्ठान वगैरह बनाए, सब कुछ करा और गोवर्धन जी को पूजने लगे। तो जब गोवर्धन जी सब कुछ खाने लगे, सब कुछ, तो देखा मैया ने, मैया कहती है ये तो लाला मेरा लग रहा है, जो लाला मेरे पास खड़ा है और वही लग रहा है, ये लाला तो बिल्कुल गोवर्धन जी के स्वरूप में। तो वो बहुत खुश होते हैं और गोवर्धन जी को खूब अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि हमारी गैया चरती है, हमें सब अन्न वगैरह सब कुछ हमें गोवर्धन जी से मिलता है, तो हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करें। इस बात पे बाबा को, सबको ब्रजवासियों को ठाकुर जी मना लेते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं। लेकिन इस बात से इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं और ब्रज में 7 दिन के लिए बहुत भारी वर्षा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मूसलाधार बारिश होती है, जिसकी वजह से सब ब्रजवासी डूबने लगते हैं। तब भगवान कृष्ण जब अपनी छोटी उंगली पे ब्रज के जो गिरिराज पर्वत होता है उसको उठा लेते हैं और 7 दिन तक ये मूसलाधार बारिश में पूरा ब्रज गोवर्धन पर्वत के नीचे ही रहता है और सुरक्षित रहता है। तब सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तब जब इंद्र देवता भी थक जाते हैं इस चीज़ से कि वो हार जाते हैं भगवान के आगे, जब वो जान जाते हैं कि भगवान स्वयं विष्णु रूप हैं भगवान कृष्ण, तो वो भी हार के वो बारिश रोक देते हैं। उसके बाद फिर जब भगवान पर्वत को उतारते हैं नीचे, तो मैया अपने बेटे के स्वरूप कहती हैं कि लाला मेरा थक गया होगा, और क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों से सबको उनको मदद करवाती हैं और उनके लिए फिर खाना पीना खूब बनवाया जाता है कि लाला ने मेरे 7 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा होती है। तो यही एक स्वरूप होता है। इसी एक भाव से हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं कि गोवर्धन ने हमें सब कुछ दिया, तो इसलिए हमें उन्हें पूजना चाहिए। और सब त्योहारों के पीछे कोई ना कोई कारण ही होता है, तो इसलिए त्यौहार ज़रूरी मनाने चाहिए। और त्यौहार मनाने से हमेशा घर में खुशियाँ ही आती हैं और मन में बहुत शांति मिलती है। तो ये एक छोटा सा तरीका होता है अपने आप को व्यस्त रखने का और घर में खुशियाँ लाने का, कि हम लोग सब त्यौहार मनाएं। और ब्रज में तो ये त्यौहार की धूम अलग ही रहती है, ब्रज का ही त्यौहार है। और ब्रज में इस टाइम गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा दी जाती है। जो ये गिरिराज जी पर्वत थे वो 21 किलोमीटर कहिए, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 7 या 21 किलोमीटर का ये गिरिराज पर्वत है, जिसकी हम लोग पूरी परिक्रमा देते हैं। और बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोगों ने भी कभी गोवर्धन पे गए होंगे तो अथाह भीड़ चलती है और पता नहीं चलता कि कब वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो जाती है। जब मन में है विश्वास तो बस फिर देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे राधिया रुद्रा को भी मैंने बिठा लिया था। बच्चे पूजा में बैठते हैं तो उन्हें भी पता रहता है कि पूजा कहाँ क्या कैसे करना है और आगे सीखते हैं। हमने अपनी मम्मी से सीखा और बच्चे शायद मेरे से सीख ले, हो सकता है। आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ आए। और मैं भी कोशिश करती हूँ, अभी करवाती कुछ नहीं हूँ, बट हाँ ये है कि आगे आने वाले टाइम में बच्चे भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करने लगे इस तरीके से सीख के। तो जब बैठेंगे साथ में तो देखेंगे ज़रूर और सीखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने अन्नकूट बनाया, आप लोगों को दिखाया ही। अन्नकूट का प्रसाद भगवान के लिए बहुत प्रिय है और पहले अन्नकूट बनने में बहुत टाइम लगता था। कहते हैं कि मतलब जब भगवान को भोग लगना था तो अन्नकूट का भोग सबसे आखिर में लगा, क्योंकि सब सामग्री इकट्ठी करनी थी और काफ़ी दिन में जाके वो भोग तैयार था। तो बाद में सबसे ज़्यादा अन्नकूट का भोग लगा। सबसे पहले भगवान को दूध की धार लगाई गई, दूध पिलाया गया, दूध से उनको स्टार्ट किया गया उनका भोग लगाना। तो इस तरीके से गोवर्धन की पूजा हम लोगों ने मनाई, आप लोगों ने मनाई। और इस तरीके से बस आप लोगों ने भी सेलिब्रेट की होगी गोवर्धन पूजा। तो आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय। यहाँ पर सब ठाकुर जी की, गोवर्धन जी की पूजा हो गई और इसके बाद मैंने पढ़ा गोवर्धन चालीसा और इस ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करूँगी। आई होप आप लोगों को गोवर्धन पूजा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राधे राधे। आप सभी को कल फिर मिलूंगी भैया दूज के नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।